नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे होमगार्ड बहाली में। आखिर नए जिलों में, जो कि जिस जिला में नई फॉर्म आया है, उस जिला में कब से फॉर्म आना शुरू होगा और बाकी बचे हुए जिलों में प्रोसेस कहां तक हुआ है, सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर हमारा फॉर्म कब तक आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकमात्र चैनल जो आपको प्रतिदिन इंफॉर्मेशन देता है और बिल्कुल 100% के साथ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्शन के कारण ही मामला रुका हुआ है, और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि RFID के माध्यम से ही, ठीक है, दौड़ होगा। आप लोग देख सकते हैं, कल ही मैंने आपको ये वीडियो बताया था। और सरकार ने विज्ञापन निकाला है और सभी जिलों में विज्ञापन दिया जा रहा है धीरे धीरे कि जो भी कंपनी है RFID वाले, वो हमसे संपर्क करे, अपना फॉर्म भरे और हम जो दौड़ कराएंगे, ठीक है, हम जो दौड़ कराएंगे वो RFID से। तो देखिए क्या है कि जो जिला नहीं आया है, जैसे मान लीजिए देवघर हुआ, पाकुड़ हुआ, गुमला हुआ, खूंटी हुआ, लोहरदगा हुआ, पलामू हुआ, ये सब जो तमाम जिला है, ठीक है, और जिस जिला में फॉर्म आ चुका है उनका तो निश्चित हो गया है कि दौड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी जिला में ये RFID वाला जो कंपनी के लिए आवेदन निकाला है सरकार। ठीक है, समझ गए बातों को। अब देखिए नए जिलों का मामला क्या है, मैं सारी चीज आपको बताता हूँ। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, जितने भी हर जिला में रिटायर हुए, मैं आपको जो हमारे चैनल जो पुराना देखते हैं उनको जानकारी है, उस जिला में हर जिला में 50, 100, 70 होमगार्ड रिटायर हुए। अब हुआ क्या ना मामला कि जो रिटायर हुए हैं तो उन सीटों की संख्या को जोड़ के लाने के चक्कर में सरकार लेट हो रहा है सरकार के साथ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, मान के चलो देवघर जिला है, वहाँ 2, 4, 5 साल के अंदर मान लीजिए 10, 50 रिटायर हो गया, 50 एग्जाम्पल मान रहे हैं, तो वो 50 सीटों को ही अब जोड़ के निकाला जाएगा। जो सीट पहले से खाली है वो तो खाली है ही, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में जो खाली हुआ, उन सीटों को भी ये लोग जोड़ के निकालने के लिए प्रयास में है। इसी के कारण लेट हो रहा है। मैं आपको सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि जो सीट है, सीटों की संख्या वो बढ़ के आने वाला है, और जिस जिला में निकल गया है उस जिला में अब मुश्किल है कि वो सीट को जोड़ेगा। लेकिन जिस जिला में आना है, जैसे गुमला में कितना बोला गया था, मात्र 170 सीट, ठीक है, खूंटी में 140 सीट, यही आसपास था ना, लोहरदगा में मुझे याद नहीं है। लेकिन अब वो सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सा रिटायर हो गया। अब मैंने आपको रिटायर का सारा चीज दिखाया भी था, ठीक है। 4,000 होमगार्ड पूरे झारखंड में रिटायर हो गए। अब वो 4,000 जो होमगार्ड रिटायर हुए हैं, उनके सीटों को एडिंग किया जाएगा और एक नए सिरे से निकाला जाएगा। तो इतना मानिए कि आपका फॉर्म मार्च में नहीं आने वाला है, ठीक है। मार्च के लास्ट लास्ट तक आ गया तो अलग बात है, नहीं तो आपके सारे फॉर्म जो है वो अप्रैल से आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा न्यूज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सटीक जानकारी है, आप लोग देखिएगा कि आपके जिला में जो बताया गया था पहले कि इतना सीट निकलेगा, वो नहीं, अब उससे ज़्यादा निकलेगा। जैसे हजारीबाग में 450 या 415, भूल जा रहा हूँ, उतना सीट निकलने का बात था। लेकिन जैसे होमगार्ड जो हजारीबाग का ओल्ड वाला क्लियर होगा, ठीक है, देखो मार्च के लास्ट तक क्लियर होने का पूरा चांस है, वैसे देखोगे कि नया फॉर्म में आपको 600-700 सीट दिखेगा, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हुआ है। और होमगार्ड का बहाली बहुत दिनों से बहुत सा जिला में नहीं आया हुआ था। समझ के बातों को। तो आप लोगों को धैर्य रखना है। देखिए, बहुत सब विद्यार्थी निराश थे कि कुछ नहीं हो रहा है, दौड़ नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक अच्छा सूचना मिला ना कि सरकार हायर कर रहा है, एक टेंडर निकाला है कि जो भी RFID वाले कंपनी हैं वो आएँ और निविदा दें, मतलब कि कहने का मतलब जमा करें निविदा को। कब तक जमा करना है सारा चीज़, तो देखो प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस में समय लगेगा, मानो ना मानो, कितनों हड़बड़ा जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपको न्यू न्यू जो बहाली जो नए जिला का है, चाहे जामताड़ा हो, चाहे जो तमाम जिला है, पाकुड़ हो, ठीक है, जो भी नहीं आया है उन जिला में आपको नजर आएगा कि फॉर्म आना शुरू अप्रैल में होगा। और जिस जिला में फॉर्म आ चुका है, मैं बता दे रहा हूं, आपका दौड़ भी अप्रैल मई में ही होगा, ठीक है। मार्च में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मार्च में आपको प्रैक्टिस करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि मार्च में दौड़ नहीं होगा। हो सकता है कि चतरा जिला में कोई निकाल दे कि आपका दौड़ अप्रैल में होगा, ये चीज़ बता सकता है। लेकिन आपका जो फॉर्म आना है नए जो जिस जिला में नहीं आया है, तो उस जिला में मुश्किल नहीं नामुमकिन है कि मार्च में फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में दौड़ भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार पूरा मन बना लिया है कि तरीके से बहाली करेंगे।
ठीक है। इससे पहले क्या होता था, मैं दौड़ गया हूँ, एक केस कर देता था, वो केस कर देता था, तो इससे सरकार लफड़ा में फंस जाता था। अब टेक्निकल के मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि किसी प्रकार का कोई नहीं बोल सकता है कि मैं जल्दी दौड़ गया था लेकिन मुझे हटा दिया गया, ये वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि डाटा रहेगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी जो नहीं आए हैं जिस जिला में फॉर्म, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपका फॉर्म अप्रैल से प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। और जो सीटें खाली गई मतलब सीट जो खाली हो गया है, ठीक है, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, उन सीटों को जोड़ के ही निकाला जाएगा। इसी के कारण आपका लेट हो रहा है, ठीक है। आपको बोलेगा जल्दी क्यों नहीं हो रहा है सर, तो देखो यही प्रोसेस है, ठीक है। तुम्हारा घर का काम नहीं कि खेत का कोड़ देना है और खेती कर लेना है, ये बड़ी कठिन काम है, सरकारी काम है, ठीक है। इसमें संडे को काम नहीं होगा, ठीक है। सरकार का जो आदमी है वो काम नहीं करेगा, वो सरकार का आदमी बीच में दूसरा काम में फंस जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ही का काम के लिए बैठा हुआ है कि होम गार्ड निकालो, होम गार्ड निकालो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। वो समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे काम जरूर हो रहा है। आप लोग देख लिए RFID के लिए क्या आप मांग किए थे, नहीं मांग किए थे, सरकार ने खुद निर्णय लिया कि मुझे RFID के द्वारा दौड़ कराना है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, समझा कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य नहीं रखिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि स्थिति वही है, ठीक है। इसमें मैं भी मानता हूं कि सरकार बहुत लेट कर रही है, लेकिन क्या किया जा सकता है, हम तो इंतजार कर सकते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। समझ गए बातों को कि मूल सार यही है कि आप जो जिस जिला में फॉर्म आ चुका है वहां दौड़ मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में ही पॉसिबल है, क्योंकि जो सिचुएशन नया बन गया कि RFID से दौड़ होगा, ठीक है। तो मार्च में दौड़ नहीं होगा, मार्च में आपको बता दिया जा सकता है कि आपका दौड़ कब होगा, लेकिन फाइनली दौड़ नहीं होगा। और जो न्यू फॉर्म है वो एडिंग होके आएगा जो रिटायरमेंट हो गए। गुमला में बता दे रहा हूँ 36 लोग रिटायर हुए हैं, ठीक है। और उनको सम्मानित भी किया गया रिटायरमेंट के बाद, जो होमगार्ड वाले थे अधिकारीगण, ठीक है। तो उसी तरह से सभी जिला में जोड़ जाड़ के निकाला जाएगा। तो आप लोगों को धैर्य रखना है, और कुछ दिनों की बात है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ठीक है। 1-1.5 महीना और लगेगा, ठीक है। बीच में तो आपका काम गड़बड़ हो गया चुनाव के कारण, चुनाव आ गया, सारे अधिकारी पदाधिकारी देखो 28 तारीख तक, ठीक है, PG रहेंगे, फिर 1 तारीख आएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका जिला में ऐसा प्रोसेस शुरू होगा। बहुत सा प्रोसेस रुका हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। जो शिक्षक का जो इंटरव्यू लेना है, बहुत सा जिला में निकला है फॉर्म, वहाँ भी काम नहीं हो रहा था क्योंकि चुनाव के कारण। समझ गए बातों को। तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, 1-2 महीना और झेल लेना है, 3 महीना भी झेलना पड़ सकता है, और ज़्यादा उससे नहीं झेलना है, क्योंकि काम हो रहा है, ठीक है। समझ के बातों को, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। तो समझ के बातों को, आप लोग को कितना बार बताए हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि यहाँ पर धैर्य के बिना काम नहीं हो सकता है। तो समझ के बातों को। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है।